बेमेतरा के जिला मुख्यालय टाउन हॉल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ तकनीकी महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर N.K. वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा और इस कार्यक्रम की गरिमा को और उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं और कोरोना काल में बखूबी जवाबदेही का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रायपुर में पावर प्लांटों से निकलने वाले राखड़ को डंप करने पर एनजीटी ने रोक लगा दी है, जिसके बाद राखड़ डंप करने के लिए सरकार और औद्योगिक संस्थान के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, जिसके चलते उड़ने वाले राखड़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि औद्योगिक संस्थानों ने इस चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस मसले पर MOF ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं। सरकार भी इसको गंभीरता से देखते हुए जिला स्तर पर समिति गठित करेगी। और बलरामपुर के खरतोरा से पलारी तक बजरंग दल ने जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में धर्मांतरण रोकने और गौ हत्या बंद करने के विरोध में निकाली गई। इस दौरान प्रदेश में चोरी छिपे हो रहे धर्मांतरण का विरोध किया गया और लोगों को धर्मांतरण का विरोध करने का आग्रह किया गया है। वहीं उन्होंने शासन से मांग की है कि प्रदेश में जबरन हो रहे धर्मांतरण पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पलारी तहसीलदार कुलाड़ पांडे को धर्मांतरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा। और JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी मनेंद्रगढ़ पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान बाइक रैली निकाली गई है। अमित जोगी ने स्कूटी पर बैठकर पूरे बाजार का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव में हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि आपका फैसला खुद ले। एक हफ्ते पहले ही दिल्ली में सर्कस देखने को मिला है। चार्टर्ड विमान से 55 या 56 कांग्रेस विधायक ले जाए गए, जहां बड़े नेताओं के घर के बाहर नारे लगाए गए, लेकिन मिलने की अनुमति नहीं मिली। जगदलपुर में बीजेपी के चिंतन शिविर में प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी का बयान विपक्ष पर भारी पड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर आए दिन कांग्रेस नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। वहीं कांग्रेस कमेटी के विधायक जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा है कि बयान से छत्तीसगढ़ राज्य शर्मसार हुआ है। तो प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी का बयान विपक्ष पर अब भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेसी नेता लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी को घेरते हुए बीजेपी का पुतला दहन किया गया है। राजीव शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि बयान के बाद छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है और जिसके विरोध में पुतला दहन किया जा रहा है। कि जिस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर को इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक निम्न स्तर पर जाकर ओछी मानसिकता का परिचायक बनी है। आज हम ये बोलना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस
छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने पद और कद की मर्यादा में रहते हुए यदि मर्यादित बयान जारी नहीं करते हैं और थूकने की बात करते हैं तो आसमान में थूकेंगे तो थूक कहाँ गिरेगा, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जानती है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शर्मनाक, अशोभनीय और अमर्यादित टीका टिप्पणी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अग्रसेन चौक में भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कार्यक्रम। भिलाई में पतंजलि युवा भारत ने निःशुल्क योग के जरिए बच्चों और युवाओं को स्वस्थ और राष्ट्रवाद की तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस योग जागरूकता प्रभात रैली के जरिए योग प्रशिक्षकों की टीम ने शहरवासियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटने की अपील की है। इस योग जागरूकता प्रभात रैली में मुख्य योग प्रशिक्षक उमेश साहू, सहयोगी प्रशिक्षक रविंद्र साहू समेत कई प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए हैं। तो भिलाई से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पतंजलि युवा भारत की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। प्रभात फेरी कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया है। खेल कूद की कई क्रियाकलाप किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खो खो खेलते हुए बच्चे। इसके साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया है। गरियाबंद के देवभोग सिंचाई अनुविभाग में बहने वाले बरसाती तेल नदी में एनासर घाट पर 72 करोड़ और कोदोबेड़ा घाट में 19 करोड़ की लागत से जल प्लावत योजना तैयार की गई है। आपको बता दें कि योजनाओं से देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के 34 गांव और 15,000 एकड़ से भी ज्यादा खेतों की खरीफ सीजन में सिंचाई सुविधा दिलाने का वादा किया गया है, लेकिन सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं। वहीं अब इस योजना को विभाग अतिरिक्त डायवर्जन योजना तैयार कर सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की बात कह रहा है। और बलरामपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बलरामपुर के युवक का झारखंड के गढ़वा जिले की रहने वाली युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवती को शादी का वादा देकर शारीरिक शोषण की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं युवती ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में थाना प्रभारी राजेश खलको ने बताया है कि इस मामले में हमारे पास आवेदन आया है। अपराध पंजीबद्ध करने के मामले को लेकर विवेचना कराई जा रही है। तो बलरामपुर में लव जिहाद का ये पूरा मामला, शादी का वादा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। युवती ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। थाने की तरफ से विवेचना दर्ज कर ली गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। न्याय का पूरा भरोसा दिया जा रहा है। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में मेडिकल दुकान संचालक द्वारा इलाज कराने के लिए 18 साल के युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई और फिर युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में लखनपुर BMO PS मार्को से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन 30 से ज़्यादा आयु वाले लोगों को लगाई जाती है, जबकि ये इंजेक्शन 18 साल के युवक को लगा दी गई, जिससे युवक की मौत हो गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर के संचालक ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिससे उसकी मौत हुई है। फिलहाल परिजन पूरे मामले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सरगुजा में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई है। झोला छाप डॉक्टर ने युवक को गलत इंजेक्शन लगाया। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि जो इंजेक्शन युवक को लगाया गया है वो 30 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन 18 साल के युवक को ये इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। अब परिजन
इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और राजनानंद गांव में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां एक युवक की चाकू मारकर आरोपियों ने हत्या कर दी है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं धारदार हथियार से आरोपी उमेश सोनवानी ने मृतक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो पुरानी रंजिश में एक युवक को चाकू से गोद दिया गया है। राजनानंद गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुरानी रंजिश में हत्या का वाकया सामने आया है। पुलिस ने मामले की जब पड़ताल की तो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.